जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे डिटेल मांग सकते हैं। सब कुछ डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी आपको अप्रोच किया जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया का मैसेंजर हो, इंस्टाग्राम मैसेंजर हो, फेसबुक मैसेंजर, आपको इग्नोर करना है, क्योंकि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के मैसेंजर्स को यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज के रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओके, ऑलराइट, ओके। यहाँ पे मुझे किसी का नो कांटेक्ट सिचुएशन नजर आ रहा है, जैसे कि आप लोग अभी किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक नो कांटेक्ट सिचुएशन है, किसी से आपने इग्नोर करना शुरू किया है, बातचीत करनी बंद करी है। थोड़ा सा पीस में आए हो क्योंकि आप पीस चाहते हो, लेकिन यही चीज जो आपने एक्शन उठा लिया है ना, कि आप लोगों ने नो कांटेक्ट क्रिएट कर लिया है, या आप किसी से आप बातचीत नहीं कर रहे हो क्योंकि आप उलझनों में नहीं पड़ना चाहते। जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वो आपको क्लियरली पता है, और आप इन चीजों में पढ़ पढ़ के कहीं ना हद तक ना परेशान हो चुके हो। और यही चीज आपको खलती है क्योंकि आपको चाहिए पीस, शांति, ताकि आप और आपके ईश्वर इन दोनों में आप ध्यान लगा सके। लेकिन यहाँ पे लोगों को क्या है ना, डाइजेस्ट नहीं होता है। कोई इंसान सही रास्ते चलता है ना, तो ये जो हेटर्स होते हैं ना, इनको डाइजेस्ट नहीं होता, ईगो हर्ट हो जाता है। कैसे आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, कैसे आप इनका फोन नहीं उठा सकते, कैसे आप इनसे बात करना बंद कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ईगो बढ़ के बोलता है, एक जिद आ जाती है। अच्छा, तो एक ये चीज मुझे दिख रही है कि आप शांति चाहते हैं, जिस वजह से आपने नो कांटेक्ट किया है, अवॉइड किया है, इग्नोर कर रहे हैं, बातचीत नहीं करना चाह रहे। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में अभी काफी हद तक शांति भी चल रही थी, लेकिन फिर से ना कोई उथल पुथल मचाने आ रहा है। कोई हो सकता है आपके जीवन में फिर से कोई एंट्री करे, वो भी प्यार से, बहुत अच्छे ऑफर के साथ, मुस्कुराते हुए, एक ऐसे तरीके से कि ठीक है जो हो गया कोई बात नहीं। तो ऐसी बातें आ सकती हैं कि पुरानी बातें हैं अब छोड़ दो, क्योंकि त्योहार का भी टाइम है, तो कोई ना कोई त्योहार के बहाने आ भी सकता है, मिलने आ सकता है। लेकिन हाँ, कोई ना कोई नेगेटिविटी जरूर रहेगी, उसका फायदा रहेगा। बिना फायदे के वो बंदा आपके पास नहीं आने वाला। बंदा या बंदी देख लीजिएगा, साथ ही देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इसमें पर्सन, आपका हेटर जो आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी एक चाल मुझे दिखाई दे रही है। और ये चाल कहीं ना कहीं 3 लोगों को दिख रही है, जो मिली भगत हो सकते हैं, कि ये लोग बातें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपकी लाइफ में आया जाए, कैसे चीजें फिर से बढ़ाई जाए। बट वो आने के लिए चैलेंज क्रिएट करेंगे आपकी जिंदगी में। जोरों शोरों से प्लानिंग चल रही है कि आपके जीवन में कैसे एंट्री की जाए, कैसे आपको फुसलाया जाए, कैसे आपके लिए कुछ स्टैंड लिया जाए। आपको अपने आप को अच्छा जताना चाहते हैं आपके सामने,
जताना चाहते हैं कि वो इतने बुरे नहीं है जितना आप सोचते हैं। वो आपसे पोलाइट बात करके, प्यारी प्यारी बातें करके आपको फुसलाना चाहते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपनी पावर को यूज करना है, आपको बेवकूफ नहीं बनना है, उनकी बातों में नहीं आना है, आपको अपनी समझदारी से काम करना है। अगर आप समझदारी से काम करोगे तो जीवन में न्याय ही मिलेगा जो ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा है, और समझदारी से काम नहीं करोगे तो चैलेंज ही क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपके हेटर्स एक मौका चाहते हैं आपसे कि वो आए आपके जीवन में और फिर से उथल पुथल मचा दें। वो मौका आपको नहीं देना है। यहां मौका आपको सोच समझ के चलना है, सोच समझ के इतना अच्छा डिसीजन लेना है कि आप जो सोच चुके हैं या आपने जो स्ट्रिक्टली डिसाइड कर लिया आप उसी पे ही अड़े रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है और ये प्रोसेस अगर अच्छे वे में चल रहा है तो इसको कंटिन्यू ही रहने दें, ये डिवाइन का मैसेज है। क्योंकि इसको ही आप बैलेंस करके चलेंगे या कंटिन्यू रखेंगे तो आप भले सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि दोबारा आप इनके कांटेक्ट में आएंगे तो आपकी एक छोटी सी गलती आप पे भारी पड़ सकती है, छोटी सी गलती। वर्ल्ड का कार्ड भी आया है तो कहीं ना कहीं कर्मा साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा। उनकी नजर फिर से पैसों पे, हो सकता है आपने अभी एक अचीवमेंट पाया है, रुतबा पाया है, या आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करने लग गए हैं, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिव वे में, या आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो गए हैं जस्ट करियर की तरफ और पैसों की तरफ। आपका एक ही एम है कि अपने आप को स्टेबल करना है। तो आपका एम क्लियर देखते हुए ना किसी को जलन की भावना हो रही है, उनके विचार पलट गए हैं, सुलझ नहीं रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसा कैसे हो गया है, क्या हो गया है, क्यों हो गया है। तो उनको आपकी ग्रोथ डाइजेस्ट नहीं हो रही है और उसी ग्रोथ को रोकने के लिए बार बार कोशिश करेंगे आपकी जिंदगी में आने के लिए। तो आप कहीं ना कहीं सही रास्ते पे चल रहे हैं, ईश्वर आपके साथ है, विक्ट्री आपकी हो रही है, जीत आपकी हो रही है, जो आप चाह रहे हैं सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है। इस बीच में आपको कोई भी छोटी सी गलती नहीं करनी है, बस आपको अपने हेटर्स को गलती से भी एक मौका नहीं देना है। नहीं तो देखो डेविल की एनर्जी है, इस बार छोटा मोटा करने नहीं आएंगे, कुछ बड़ा ही करने आएंगे। इस चीज को समझो। आप दूसरा मौका अपने हेटर्स को ना दें तो ही आपका फायदा है, नहीं तो आप बड़े नुकसान में पहुंच सकते हैं। अगर आप बड़े नुकसान में पहुंच गए तो वो आपके लिए भारी पड़ सकता है, फिर ईश्वर भी आपका न्याय नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। आप चैलेंज ही क्रिएट करते चले जाएंगे। तो बिल्कुल दूरियां बना लें इन लोगों से। नो कांटेक्ट चल रहा है, बिल्कुल करने दें, सामने से आप इंटरटेन नहीं करेंगे और सुरक्षित आप करके चलेंगे चलेंगे। अगर आप प्रोटेक्शन ऑरा में रहेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। दुनिया कितनी भी जल के मर जाए, दुनिया कितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे, ईश्वर आपके साथ रहेगा, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा। सोच समझ के आपको स्टैंड लेना है। जीवन में आपको कोई नहीं हरा सकता। आप जीवन में जो कार्य करने आए हैं आपको उसी के लिए ही कार्य करना है और आगे बढ़ना है। गाइडेंस आपके लिए लेना चाहूंगी। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या बताने वाले हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं भरपूर, जो आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे या वेट कर रहे थे। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, साथ में सक्सेस, मतलब आप कुछ डील भी करेंगे या आप कुछ नया प्रोजेक्ट में भी लेने जाएंगे या कुछ कंपनी चेंज करने की भी सोच रहे हैं, तो वो आप सक्सेस ही आपको मिलेगी। आपके ही फेवर में चीजें आते हुए दिख रही हैं। नो नीड टू वरी। अब आपकी चिंताएं खत्म होने वाली हैं, जो आप बहुत टाइम से चिंता में ही डूबे हुए थे। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं, क्या नहीं करूं, तो बहुत ज्यादा स्टकनेस थी आपकी एनर्जी में, बहुत सारा चीजें उलझने थी। लेकिन अब ईश्वर की माया देखें, बिग हैप्पी चेंज आ रहा है आपके जीवन में, एक बदलाव, जो बदलाव आप खुद लाएंगे, जो आप कड़ी मेहनत कर रहे थे अब तक और जिसका फल आपको नहीं मिल रहा था, उस फल की हैप्पीनेस अब आपको दी जाएगी। एक बड़ा चेंज आएगा,
आपकी हेल्थ अगर चिंता की वजह से खराब हो रही थी, आप डिप्रेशन में जा रहे थे, परेशान हो रहे थे, आपका मेंटल स्ट्रेस अगर बढ़ रहा था, तो आपकी हेल्थ भी अब ठीक होगी, क्योंकि आप करियर में अब आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपकी सिचुएशन भी इंप्रूव होते हुए दिख रही है। मतलब आपकी स्थिति खराब हो गई थी, फाइनेंशियली वाइज खराब हो गई थी, चीजें आपकी स्टेबल नहीं हो पा रही थी, या बहुत सारी चीजें पैसों की वजह से रुकी हुई थी, बड़े बड़े काम रुके हुए थे, वो सुख सुविधा प्रदान नहीं हो पा रहा था, तो वो सुख सुविधा प्रदान अब मुझे आते हुए दिख रहा है, बैलेंस आते हुए दिख रहा है, और आपके जीवन में संतुष्टि आते हुए दिख रही है चारों तरफ से। इसीलिए अपने हेटर्स को दूसरा मौका ना दें, अपने जीवन में एंट्री ना कराएं, और अपने सीक्रेट्स उनसे बिल्कुल शेयर ना करें। तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा गाइडेंस है। यही रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।